रोहिणी ग्वाल बाल इस आवाज को सुनकर के भयभीत हो जाते हैं और लल्ला को ढूंढने दौड़ पड़ते हैं। जय हो। गोकुल के बाहर जाकर के देखा एक पहाड़ जैसा कुछ पड़ा हुआ है। गुफा तुल्य कान है, जैसे बड़वार गुफा हुए उसे तो कहे कान। कंदराओं के समान बड़े बड़े स्तन हैं, तालाब के समान पेट है, जैसे अंधेरे में कौनो बड़वार कुआं ऐसे आंख दिखाती है। और उसी के वक्षस्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं किलकारी मार के। जय हो। जैसे मेरे या छोटे ओझा जी यहाँ हैं, खूब कूदत रहा था, ऐसे आज भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। माता यशोदा पहुंच गई और किसी तरीके से सिद्धि उठी लगाए के अपन गदेला उतारी और ले आकर के पंचगव्य से स्नान कराया। जय जय। पंचगव्य से स्नान कराया, गाय के पूंछी से ओका झारब शुरू की, तमाम विधि से बालक को कोई कष्ट ना हो। जय हो। जो संसार को पार लगाता है, आज उसके लिए यशोदा चिंतित हो गई। तो कहा कौन ये पावे या को पार, प्रेम ये नदिया की उल्टी धार। ये कौन ये पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन ये पावे या को प्या पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे ये धार। तीन डग भूमि जाने बल लियो छीन, तीन डग भूमि जानो लिए चीन। आज चौखन लागी जाए, रहो सो मचल नंद के द्वार, रहो ये मचल नंद के द्वार। आज वो भगवान, कितनी सुंदर छवि है भगवान की, इतना सुंदर जो संसार को छल लेता है, आज उसके लिए यशोदा जी दुनिया का टोटका कर रही हैं। जय हो। दुनिया का टोटका कर रही हैं कि मेरे बालक को कहीं कुछ हो ना जाए। भगवान को ले आती हैं। ये पूतना है कौन? ये पूतना कौन है? भागवत के अनुसार राजा बल की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान ने बामन रूप को लेकर के बलि के दरवाजे गए थे, इनके उस बाल रूप को देख करके, छोटे से रूप को देख करके बड़ी लालायित हुई और विचार किया कितना सुंदर बालक है, इसको मैं दूध पिला देती तो बड़ा आनंद आता। लेकिन जब भगवान ने बढ़ना शुरू किया और दो ही पग में सब नाप लिया, तो रत्नमाला ने कहा इसे बिटवा के जहर पियाए दी तो ही अच्छा रहा। ये इतना बड़ा चलिया। ये रत्नमाला वही पूतना है। आनंद रामायण के अनुसार सीता जी का निंदक रजक द्वापर में रजक बना और मंथरा पूतना बनी। ये वही मंथरा पूतना बनी। एक तीसरा भी प्रमाण मिलता है आदि पुराण के अनुसार।
काल भीरु नामक ऋषि की कन्या महर्षि कछीवान की पत्नी थी। पद के अन्यत्र स्थान पर जाने पर इसका संबंध एक शूद्र से हो गया। पता पड़ने पर ऋषि जब वापस आए तो राक्षसी होने का श्राप दिया। पीछे प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ये वही पूतना है। प्रमाणित ज्यादा जो मिला वो केवल रत्नमाला का ही मिलता है कि ये वही पूतना है। इसके आगे सक्टासुर का भगवान अंत किया, तृणा वर्ताया, उसका भी उद्धार किया। अब नामकरण का समय आ गया। बाबा ने विचार किया कि बच्चों का नामकरण करा दिया जाए। कहा नामकरण अवसर जब जानी, भूप बोल पठे मोन ज्ञानी। मेरे बच्चों का नामकरण हो जाना चाहिए। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुसमातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचेदितः। हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी, जो महान तपस्वी थे, वो गोकुल पधारे। पुरोहित, पुरोहित कौन है? डाले वाला थोड़ो, संघ बजावे पैसा जेबी से निकाल के चला जाए, वो पुरोहित थोड़ो। पुरोहित पुरा अग्रे हितम अस्ति पुरोहित, जो यजमान का आगे आगे हित करे वो है पुरोहित। यजमान को कंगाल करे वो पुरोहित नहीं हो सकता। जय हो। वो पुरोहित नहीं हो सकता। पूरा अग्रे हितम अस्ति पुरोहित। पुरोहित को बुलाया, कहा हे प्रभु, आप हमारे इन बालकों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने बता दिया। कहा इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा। इनके तो बहुत नाम है। यशोदा, रोहिणी, जाओ अपने दोनों बच्चों को अपनी अपनी गोदी में, अपने अपने बच्चों को लेकर के गौशाला में आ जाइए और यहीं गौशाला में नामकरण कर दूं। यशोदा ने पुरोहित का परीक्षा करने का विचार कर लिया। देखिए ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, इनका कुछ आवत जात है कि नहीं। रोहिणी को भगवान को दे दिया, अपना बलराम को ले लिया, लड़का बदल दी। आचार्य जी के पास पहुंच गई। गर्गाचार्य जी ने कहा देवियों, अरे आपन आपन गदेला अपने अपने कोरा मिलिया, कहे अदला बदली के या अपने अपने बच्चे को अपनी गोदी में